तारा ने बहुत समझाया, लेकिन बाली ने एक भी नहीं सुना। अब बाली आया है सुग्रीव जी को मारने के लिए। सुग्रीव जी और बाली के बीच में युद्ध हुआ और राम जी ने एक बाण खींच के मारा और बाली के सीने में वो बाण जा लगा। जैसे ही बाली के सीने में बाण लगा, बाली जोर से चिल्लाया, कायर, छल से तूने मुझे मारा है, छल से मारा है। ऐसे कह के बाली जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाली के चिल्लाने से दसों दिशाएं गूंज गई। सुग्रीव जी कांपने लगे। राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब के सब आए और जब राम जी को आता हुआ देखा, बाली भूमि पर गिरा पड़ा है, बाण को पकड़ के पीड़ा में है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, पीड़ा हो रही है। जब बाली ने देखा कि राम जी आ रहे हैं और इन्हीं राम जी ने मुझे बाण मारा है, बाली ने राम जी से कहा, प्रभु आपने मुझे बाण क्यों मारा? युद्ध तो सुग्रीव के मेरे बीच में हो रहा था ना, सुग्रीव और मेरे बीच में युद्ध हो रहा था, तो आप बीच में क्यों आए? मैंने सुना है आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो क्या ये आपकी मर्यादा है कि दो लोग आपस में युद्ध करें और तीसरा छुप करके मारे? और प्रभु सुग्रीव आपको इतना प्यारा क्यों है? मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा। मैं आपका शत्रु हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था प्रभु? क्या बिगाड़ा था? मैंने सुना है कि आपकी पत्नी का हरण हो गया है और रावण ने आपकी पत्नी का हरण किया, और आप इस सुग्रीव की सहायता से रावण को जीतना चाहते हैं ना प्रभु? प्रभु आप मेरे पास आते, मुझे एक बार बोलते, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, मैं लंका जाता और उस रावण को पकड़ के आपके पास लेके आता प्रभु। मैं बाली हूं प्रभु, रावण को 6 महीने तक मैंने अपनी काख में रखा है। आप मेरे पास आते, आपने मेरे से मित्रता ना करके सुग्रीव से मित्रता की। ऐसा क्यों प्रभु? क्यों किया? क्यों मारा मुझे? राम जी ने कहा कि क्योंकि तू अधर्मी है, तू अधर्मी है, इसलिए मैंने तुझे मारा है। बाली ने कहा मैं अधर्मी? किस प्रकार अधर्मी हुआ? राम जी ने कहा क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा। छोटे भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी, बहन, ये सब बेटी के समान होते हैं, और तूने अधर्म किया है, अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा, इसलिए मैंने तुझे मारा है। बाली ने कहा प्रभु एक बात बताइए, ये जो नियम है आपने जो अभी बताए, बहुत सुंदर नियम बताए, ये नियम इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए? राम जी ने कहा इंसानों के लिए। बाली ने कहा प्रभु हम इंसान हैं क्या? हम तो वानर हैं प्रभु, हम तो जानवर हैं, हमारे लिए ये नियम बिल्कुल नहीं है। राम जी ने कहा अच्छा, तेरा दूसरा अपराध है जिसकी वजह से मैंने तुझे मारा। बाली ने कहा कौन सा अपराध? बोले तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि मैं सुग्रीव के साथ हूं, और फिर भी तू सुग्रीव को मारने के लिए आया। जब सुग्रीव मेरी शरण में था तो तूने हिम्मत कैसे की सुग्रीव को मारने के लिए? जब तुम्हारी पत्नी ने कहा था तो तुमने माना क्यों नहीं? इसलिए मैंने तुझे मारा। बाली कहते हैं प्रभु ज्ञान में आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे किसी न किसी बात में हरा दोगे प्रभु, मैं ये जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप किसी न किसी बात में मुझे हरा दोगे। लेकिन हे प्रभु, हे नाथ, आपने जो किया अच्छा किया, आप कभी गलत कर नहीं सकते। लेकिन दास की एक प्रार्थना है प्रभु, आप मुझे कब से बोल रहे हो कि मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, मैं अत्याचारी हूं? एक बात बताइए प्रभु, आप जैसे नाथ मेरे सामने खड़े हैं, क्या अब भी मैं अधर्मी हूं?
आप जैसे ठाकुर मेरे सामने खड़े हैं, अब भी आप बोल रहे हैं कि मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं। प्रभु अब तो आप मुझे स्वीकार लीजिए, अब तो आप मुझे अपना लीजिए। बाली ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना। दशा मुझे दीन की भगवन, दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। मैं नामी बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। और नामी पाप हर तुम हो। और नामी पाप हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की बचा
अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में तारे हैं। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में तारे हैं। दया गंगा में तारे हैं। दया गंगा में तारे हैं। उसी में बिंदु सा पापे, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बाली ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हाँ मैं पापी हूं, हाँ मैं अपराधी हूं, लेकिन नाथ मैं आपका हूं। आप ही अगर मुझे ठुकरा देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। मुझे स्वीकार लीजिए प्रभु। जब राम जी ने देखा कि बाली शरणागत हो गया है, राम जी ने कहा बाली तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा ये बाण निकाल दूंगा, सारी पीड़ा से तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन दान दूंगा। तुम विधि पूर्वक आनंद पूर्वक रहना। बाली ने कहा प्रभु नहीं, मैं आज ही मरना चाहता हूं, क्योंकि आज मरूंगा ना प्रभु तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु कि आपका नाम लेकर के लोग इस संसार से मुक्त होते हैं, और आप स्वयं जब मेरे सामने खड़े हैं तो ऐसा अवसर मैं क्यों चूकूं। इसलिए मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। बाली ने ठाकुर जी से एक प्रार्थना की, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है आपसे, ये मेरा बेटा अंगद है, बाली का पुत्र है अंगद। बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ा और अंगद का हाथ पकड़ के राम जी के हाथ में सौंप दिया। बाली ने कहा प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, बल में बुद्धि में मेरे ही समान है। प्रभु प्रार्थना है आपसे, इस बाली को सदा आप अपना दास समझिएगा। इसको अंगद को सदा आप अपने पास रखिएगा प्रभु, सदा अंगद को अपनी सेवा में रखिएगा। ये मेरा पुत्र है, मैं तो आपकी सेवा में किसी काम में आ नहीं सका। अगर मेरा पुत्र अंगद आपकी सेवा में आएगा ना प्रभु, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ही आपकी सेवा में हूं। बाली ने बहुत सुंदर ठाकुर जी से विनती की है। गोस्वामी जी कहते हैं, यह तनय मम समबीनाय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय